देखना मेरे से भी पहले उठ गया यार, ये क्या करूँ मैं इसका। गुड मॉर्निंग ध्रुविन। राजा गुड मॉर्निंग। बेटे जाओ पे गाय के पास, आप जाओ, ठीक है ठीक है। दूध लेके आना लाली से ना। नहीं तो आप तड़के उठ गए ना, सुबह सुबह 5 बजे उठ गए। आप जाओ गाय के पास, ठीक है, तभी उठो ना इतनी जल्दी। ये देखो कटिंग किसकी कल की करवाई। और जाएगा स्कूल के पास बेटू, वहाँ लगती है, ये मच्छर वहीं काटते हैं आपको स्कूल के पास में। आ जा मेरी बेटी बोले। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सारे स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं इंदु ठाकुर और सुबह के बज गए हैं 6 बजने वाले ऑलमोस्ट, और मैं अभी कॉ मिल्किंग के लिए आई हूँ। ये रही मेरी लाली, हाय लालो, और ये रहा नंदू, हाय नंदस। तो उठने की जल्दी तो की थी सुबह के टाइम, मतलब कोशिश की थी बहुत मैंने कि हाँ भाई उठ जाऊँ जल्दी, बट 4:30 बजे उठ रही थी। और उतने में ध्रुवी थोड़ा, उसको पता लग गया मम्मा उठने वाले। फिर 5 बजे कोशिश की, फिर तो उठ ही गया, मतलब 5 बजे तो वो पूरी तरह से ही जाग गया, और मेरे से पहले ही निकल गया बाहर कमरे से। उसको ऊपर टीवी के पास बिठा के आई हूँ, खुद अपना हाथ मुँह धो लिया, ब्रश कर लिया, कंघी कर लिया आज तो। अदरवाइज़ कंघी तो होती नहीं है कभी नहीं। कंघी तो मैं जब बाल धोती हूँ उसी टाइम पे अगर कर ली तो कर ली, नहीं तो फिर ऐसे पड़ जाती है। आज कंघी भी कर दी, और वो थोड़ा बहुत फेशियल एक्सरसाइज मसाज भी कर दिए। कभी कभी मतलब जब सुबह सुबह ऐसे वाला टाइम अपने लिए दे देते हैं ना, तो अच्छा लगता है, पूरे दिन भर अच्छा लगता है। नहीं तो मुझे पहले ऐसा लगता था कि सुबह उठ के मेरा मन ही नहीं करता था मुंह धोने का, क्योंकि अभी गाय के पास जाना है, फिर गोबर के बीच में कई बार छींटे मुंह में पड़ जाती है, कि फिर उसके बाद फिर फेस वॉश करना पड़ेगा। तो फिर अभी मैं सोच के आई हूँ कोई बात नहीं, अगर दोबारा भी फेस वॉश करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लूँगी, बट एक बार कर लेती हूँ सुबह, इसीलिए किया मैंने। अदरवाइज़ मैं करती नहीं हूँ सुबह के उठ के तुरंत फेस वॉश, जब गाय का काम कर लेती हूँ उसके बाद करती हूँ। तो बस आज मौसम फिर भी ख़राब है, बारिश हुई नहीं है अभी तक तो, बट मौसम बादल बादल है, हो सकती है बारिश। लेट्स सी कैसा होता है आज का दिन। अच्छा जाता है, बिजी जाता है, फ्री जाता है, बारिश वाला जाता है या धूप वाला जाता है, लग जाएगा पता थोड़ी देर में। तो भी पहले कॉ मिल्किंग कर लेते हैं, ठीक है। चलो ऊपर। अब यहाँ पे चलेगी ये अच्छे से, घर के साथ में जो गार्डन है ना इसमें, खेत में। और यहाँ पे देखिए भिंडी निकालने आई हूँ, भिंडी और बैंगन की सब्ज़ी बनेगी आज। कैसे निकालो, तो ये लेके आई हूँ मैं छुरी, इसको हम ऐसे काटेंगे ऐसे। ये देखो, एक लेके आई हूँ लिफाफा, लिफाफे में डालेंगे ऐसे। ये देखो, इसको यहाँ लटका लेती हूँ, इसमें डालूँगी। ये देखो, अपने खेत की भिंडी की सब्ज़ी का स्वाद ही अलग है। और यहाँ देखो भिंडी मेरे माथे से गिर गई अभी अभी। थोड़ी सी मैंने निकाल दी, बस ये ऐसी रहती है, तो ये 2 दिन के बाद हो जाएगी निकालने के लिए। पर ये पक्की हुई सी लग रही है, इसको निकाल ही देती हूँ। या तो बस हो गया यहाँ से, अब ऊपर से निकालेंगे।
घर के साथ में जो बाहर गार्डन में लगाई है ना, उससे। अभी निकाली हमने यहाँ से, नीचे वाले खेत से। अब निकालेंगे हम वहाँ से, जो ये गार्डन में लगाई है फूलों के साथ में। और यहाँ ऊपर वाले उसमें डाली नंदू, इसमें बड़ी बड़ी हुई है, ये भी काट दिया। टमाटर, इसमें बहुत सारे टमाटर डलते हैं और लोकल टमाटर तो बहुत ज़रूरी होते हैं। देखो ये तो ख़राब भी होने लग गया था, छूट गया था, ये भी ख़राब होने लग गया, कीड़े लगने लग गए इसमें यार। हाँ जी, तो भिंडी ले आई और ये देखो मक्खन भी बना दिया। मम्मी ने करके रखा था ऑलरेडी, क्या भर के रखा था इसमें, बस हो गया मक्खन रेडी इसमें। और यहाँ पे देखो आज ये बनेगी सब्जी, भिंडी, 2 बैंगन, 1 शिमला मिर्च, इनको सबको मिक्स करके इसमें डालेंगे बहुत सारे टमाटर, फिर बनेगी बहुत ही यम्मी सी सब्जी। ठीक है, अब इसको कट कर लेते हैं फटाफट से और फिर बना लेते हैं, क्योंकि मैं इकट्ठा ही ब्रेकफास्ट करूँगी। अब ये नहीं कि पहले अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, फिर सब्जी बनाऊँगी, फिर सबके लिए बनाऊँगी, मैं इकट्ठे बनाने जा रही हूँ। ऐसे टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है। तो 6:45 हो चुके हैं अभी। इसको कट करते हैं फटाफट से और वो मक्खन निकाल लेते हैं पहले, नहीं तो उसमें लस्सी की ना स्मेल सी चढ़ जाती है। पहले मक्खन निकाल लेते हैं, फिर इसको कट करेंगे। जनाब 10:30 हो गया और झाड़ू पोछा खाना पीना सब कुछ डन। जूही को भी नहला दिया, बस अब नहाने की तैयारी है, थोड़ी देर में नहाऊंगी, वही सेम फेस पैक लगा रही हूँ। उसके बाद कपड़े धोऊंगी, फिर नामी नामी करूँगी, उसके बाद सोई करेंगे। ध्रुवी को भी सुलाऊंगी। आज तो ध्रुवी 5 बजे का उठा है सुबह का, तो आई होप कि जल्दी सो जाए आज। खुद को मतलब खुद ही आलस डाल देते हैं, अदरवाइज़ ये सब करने का टाइम मिल ही जाता है। 10-15 मिनट तो निकाल ही सकते हैं हम, पर अभी तक इतनी थकान हो जाती है ना कि हिम्मत ही नहीं होती है कुछ करने की। ऐसे लगता है कि बस सो जाओ, नहाओ और सो जाओ, बस यही लगता है। तो फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के टाइम निकालना पड़ता है। जहाँ पे आपकी स्किन जो है वो डैमेज होती है ना, वहाँ आपको जलन होगी बहुत ज़्यादा। शाम नमी नमी होगी है और 12 बज गए हैं। मैं उसके बाद टीवी देखने बैठ गई। मोगली लगा था, मैं मोगली में इतना मस्त हो गई, मुझे पता नहीं लगा इतना टाइम हो गया। तो अब लंच करने लगी हूँ, चपाती सब्जी और इसमें घी शक्कर, जो कि मेरा फेवरेट है। घी शक्कर के बगैर तो मुझे ऐसा लगता है कि ओहो कुछ तो कमी रह गई है, जिसका नतीजा ये है, ये जो पिंपल निकले हैं ये इसी घी शक्कर का नतीजा है, ये देखो। तो अब पहले लंच करते हैं, उसके बाद सो जाऊँगी, फिर आराम से 3-4 बजे उठूँगी, फिर काम करेंगे। आज खेत जाना है, ज़रूरी जाना है आज खेत। ध्रुवी को सुलाया आज दादी के पास उसकी, ताकि मैं उठ सकूँ, अगर मैं जल्दी उठना चाहूँ तो जल्दी उठ सकूँ। उसके साथ ऐसा होता है, अगर वो पास में सो जाता है ना, फिर सोए रहना पड़ता है जब तक उठता नहीं है वो। अगर वो 4 बजे उठे, 5 बजे उठे, फिर उसी टाइम उठती हूँ मैं भी, इसलिए उसको आज उसकी दादी के पास ही सुला दिया। तो अब खाना एंजॉय करती हूँ अपना, उसके बाद नींदू करेंगे।
जी जाना, तो 2:02 हो चुके हैं। मैं सोने गई थी अपनी तरफ से। खाना खाने के बाद मैं कोशिश की कि नींद कर लूँ, बट ध्रुवी के बाद नींद नहीं आती है। मैं सच्ची बात बोलती हूँ, था वो सिर्फ नीचे अपनी दादी के पास, नीचे वाले कमरे में था, बट फिर भी इतनी बेचैनी कि मुझे नींद आई नहीं। और एक झटके में ऐसी उठी कि मतलब मेरे दुख 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 ऐसे होने लग गया एकदम से। पता नहीं किस रीज़न से है, बट हो रहा है। एक तो मेरे माइंड में ये चीज़ होती है ना, जब मुझे कुछ करना होता है ना, पता नहीं वो मेरे दिमाग में बहुत स्ट्राइक कर जाती है चीज़। आज मुझे ये था कि दिन के लिए, वैसे तो नॉर्मली जब चाय पीते हैं दिन को 3-4 बजे के अराउंड जब चाय पीते हैं सारे लोग, तो सुबह की सब्जी के साथ में चपातियाँ खाते हैं, जो मैंने सुबह ही बना के रखी होती है। ठीक है, 2-2 चपातियाँ, 3-3 जितनी भी खानी होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कल रात को चावल बहुत ज़्यादा बन गए थे, मैंने भी कम खाया और भैया भी घर नहीं आए, तो चावल काफ़ी ज़्यादा बच गए थे। तो आज मेरे दिमाग में था, मैंने सुबह चपातियाँ उतनी ही बनाई थी कि बचे ना दिन के लिए, और मैंने सोच के रखा था कि आज दिन को मैं वही चावल जो है वो फ्राइड राइस बनाऊँगी उनके। और मुझे था कि 5 बजे 5:30 के अराउंड खेत जाना है काम करने के लिए, खुदाई वगैरह करनी है, मक्की बीजनी है। तो मेरे दिमाग में यही था कि यार मतलब अगर मैं कहीं गलती से ज़्यादा गहरी नींद में सो गई और मैं 4 बजे ही सो के उठी, तो कब मैं बाकी लोगों के लिए वो राइस फ्राई करूँगी, और अगर नहीं कर पाई तो फिर मुझे फिर से चपातियाँ बनानी पड़ेगी सबके लिए, और कब मैं डिनर की तैयारी करूँगी। 5:30 के लिए मुझे फ्री होना है विद डिनर, विद गाय कॉ मिल्किंग एंड ऑल। तो ये सारी टीटी लग रही है आपको, है ना? हाँ, मुझे लग रही थी। तो ये सारी चीज़ें ना मेरे दिमाग में स्टक कर जाती है ना, कि मतलब पता नहीं क्या हो जाता है यार। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि रिलैक्स नहीं हूँ, मतलब कोई बात नहीं, अगर नहीं भी हुआ इस तरीके से तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट पता नहीं दुख 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 लग जाती है मुझे। और जैसे बारिश हुई, बाहर लाइट की ना एकदम से पंखा बंद हुआ और बाहर मुझे बारिश की आवाज़ आने लगी, और एकदम से मैं ऐसे उठी, मैं कहा मैंने कपड़े डाले सूखने के लिए, और ये ध्यान ही नहीं रहा कि ऊपर छत पे अब हमने वो लगा दिया, मतलब ये फैब्रिक शीट्स लगा लिया है, तो ये आंगन बाहर से कवर हो जाता है। और मुझे लगा कि मेरे सारे कपड़े भीग गए और मैंने जो मेहनत की थी वो नाले में चली गई। मैं फटाफट से उठी, देखा, फिर याद आई, ओहो थैंक गॉड कपड़े नहीं भीग रहे यार, ऊपर से शीट डली है, अब नहीं भीगते, अब नहीं आती है बारिश यहाँ पे। फिर चली गई कमरे में अंदर, मैंने सोचा सो जाती हूँ थोड़ी देर, बट फिर भी नींद नहीं आई। फिर मुझे लगा कि मैं उठ के अपना किचन का काम कर ही देती हूँ। अब वो फ्राइड राइस में फ्राई करने वाली, उनको राइस को फ्राई करने जा रही हूँ, फिर दाल भी चढ़ा के रखूँगी। नो प्रॉब्लम, बारिश लगी रहेगी तो खेत नहीं जाएंगे, रुक जाएगी तो चले जाएंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। अगर तो जी जनाब, तो मैं रेसिपी शेयर नहीं कर पाई, और यहाँ पे देखिए फ्राइड राइस रेडी हो गया है। तो इसमें मैंने डाली है शिमला मिर्च, और डाली है बंद गोभी, और प्याज डाली है, और सोया सॉस डाला था, और नॉर्मल जो विनेगर होता है वाइट विनेगर वो डाला था। तो ये सब मिला के जो है वो फिर जो है वो फ्राइड राइस अपने तैयार किए हैं, और बहुत अच्छे बने थे। जनाब रेसिपी शेयर नहीं कर पाई, बट मैंने आपको दिखा दिया था कि कैसे बने थे मेरे फ्राइड राइस। अच्छे बने थे, टेस्टी बने थे, और सबको पसंद आए। 5:18 हो गए और ध्रुवी को पता लग गया कि मैंने फ़ोन निकाल दिया, और वो भाग भाग के आ गया, क्योंकि हमने इसका फ़ोन बंद करके रखा है 2 दिन से, इसको फ़ोन बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। उस वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं ढंग से शूट कर पा रही हूँ, क्योंकि उसके सामने फ़ोन यूज़ कर नहीं रही हूँ। फाइनली एक कितने दिन के बाद राजा, एक ही दिन हुआ बेटू अभी तो, है ना? एक दिन के बाद फ़ोन देखा इसने, तो खुशी का ठिकाना नहीं इसकी। और जब जब इसकी कटिंग होती है ना, ये देखो इसके नए लुक, इसके दादू ने कटवाई है इसकी बाल, एक साइड में डलवाना था, दोनों में। हाँ, ये बाबा की चाबी है। और जब जब इसके बाल काटते हैं ना, जब भी इसके बाल काटते हैं, इसको फीवर होता ही होता है। और कल से जब इसके बाल कटवाए, उसके बाद इसको हल्का हल्का फीवर और कोल्ड की शिकायत है, मतलब रनी नोज है इसका काफ़ी ज़्यादा कल से ना। तो और टेंशन पहले वाह। तो इस वजह से खुद भी ब्लॉग नहीं ढंग से कर पा रही हूँ सीरियसली, क्योंकि इसके सामने फ़ोन खोलती नहीं हूँ, बिल्कुल भी निकालती नहीं हूँ। मतलब फ़ोन यहाँ चार्जिंग पे लगाया होता था, यहाँ पे चार्जिंग पे भी नहीं लगा के रखा है, छुपा के रखा है फ़ोन, ताकि इसको पता ना लगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एडिक्शन हो गई है इसको फ़ोन की। तो हमने यही किया है कि सब लोग जो है वो इसके सामने फ़ोन यूज़ ही नहीं करते बिल्कुल भी, ना मैं, इसके पापा, इसकी दादी दादू, कोई भी फ़ोन यूज़ नहीं करते। गैस बंद करो, हाँ हाँ करो करो करो, उधर को उधर को उधर को, हाँ गुड, बस होगी, आ जाओ तरफ। में छोटे बच्चे हैं ना, वो तो काफ़ी रिलेट कर पाएंगे। ये देखो सुबह का मैंने सब में झाड़ू मार के रखा था प्रॉपर तरीके से। इसको कहीं से बिस्किट मिल गई, इसके पापा ने इसको बिस्किट दिए, या बिस्किट दो बच्चों को या नमकीन दो, 2 चीज़ों के साथ तो ये ऐसा करते हैं सारे में। राजा चुप हो जाओ मम्मा, 2 मिनट चुप हो जाओ।
बिस्किट नीचे रखे और पैरों से ऐसी बुरी तरह से दबोचा, 4-5 बिस्किट थे और सारा नीचे कचरा कचरा कर दिया इसने। अब फिर से झाड़ू मारना पड़ेगा, मतलब यहाँ तक तो मैंने मार दिया, अब इससे आगे मारने को रहता है। तो जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर पाएंगे। इनको कोई भी ऐसी चीज़ दो, जैसे बिस्किट हो गया या नमकीन होगी, ऐसी चीज़ों को या तो ये बेडशीट पे करेंगे गंदा या ये ऐसे फैलाएंगे नीचे। फिक्स है मतलब ये चीज़ तो चलिए अब देखते हैं आगे, अगर शूट कर पाई तो ठीक है, अगर नहीं कर पाई तो ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। जितना भी टूटा फूटा जो भी बना है, आई होप कि आपको पसंद आएगा। आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। बाय बाय। बोलो सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। बाय बाय।